हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरा एस पी का ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ संदीप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात ही करेंगे कि एक्सिस बैंक का पासबुक कैसे करके ओपन करना है। अगर आप मान लो इंटर स्टेट में हो, खुद का स्टेट में हो, तो बहुत ही आसान है। अगर आप इंटर स्टेट में हो यानी कि खुद का स्टेट छोड़ कर दूसरा स्टेट में आपको पासबुक खुलवाना है कोई भी एक्सिस बैंक में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आज मैं ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर मुझे कल मैं गया था एक्सिस बैंक पे, तो मुझे ये किट मुझे दिया गया है। तो इस किट में मुझे क्या क्या मिला है सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं इस किट को। मैंने यहाँ पे कल खुला हुआ था, इसलिए मैं इसे कल ही खोल दिया था। ओके, तो सबसे ऊपर किट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं स्मार्ट बैंकिंग। ठीक, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसके ऊपर में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एक्सिस इंटरनेशनल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे 5 बैंकिंग का आपको उपलब्ध मिलेगा। यानी कि आप स्मार्ट घर बैठे यहाँ पे बैंकिंग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसमें कल ही खोल दिया था। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेकबुक, ये चेकबुक मेरा यहाँ पे 25 नंबर्स है। यहाँ पे आपको मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। मैं कल काउंटिंग नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 ठो आपको चेक बुक मिलेगा, यानी कि 10 पत्ता वाला आपको चेक बुक मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पे जो होता है ये किट होता है। तो यहाँ पे किट में जब अपना अकाउंटिंग यानी कि बुक आप ओपन करोगे एक्सिस बैंक पे, तो आपको ऐसा किट दिया जाएगा जहाँ पे आपको विदाउट नेम का रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे जैसे कि मेरा दूसरा वो जो चेक बुक है ना दूसरा अकाउंट का, वहाँ यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस एरो पे, बट यहाँ पे मेरा अकाउंट बुक लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये जब मैं नया अप्लाई करूँगा तो मुझे नया वहाँ से नया से मुझे यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये रहा मेरा, और यहाँ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ अकाउंट बुक लिखा हुआ है। तो ये रहा चेक बुक, उनकी बात में ये मेरा पासबुक है। तो यहाँ मेरा पासबुक लिखा हुआ है, देख सकते हो। ये भी मुझे ज़्यादा शायद 10 पेज का होगा, यहाँ पे भी पता नहीं मुझे कितना पेज का होगा, जो कुछ भी हो। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो जो पहले इंस्ट्रक्शन हुआ था। तो यहाँ पे भी 10 बुक्स का ये उपलब्ध है, बट यहाँ पे भी मेरा नाम और फोटो नहीं है, आप देख सकते हो। बट मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी नाम और फोटो मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पासबुक का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर मैं चाहता हूँ अप्लाई करूँगा बाद में जाके, तो जैसा मेरा पासबुक होता है नॉर्मल दूसरा बुक का, एसबीआई का हो या फिर कोई बैंक का हो, तो जैसा होता है वहीं पे होता है। और यहाँ पे एक देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बट ये मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारा पेजेस है, बहुत सारा पेज है, तो मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे किट वगैरह का नंबर लिखा हुआ है, किट नाम कितना था, इनका एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। 21 को एक्सपायरी होता है, बट मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे है। और उसके ऊपर में अगर हम अंदर खोलूँगा तो मुझे यहाँ पे एक एटीएम कार्ड दिया गया है। ठीक है, अभी तक मैं इसे खोला नहीं हूँ ये एटीएम कार्ड, तो अभी मैं आपके सामने ये खोल देता हूँ। ठीक है, चिपकाया हुआ रहता है एटीएम कार्ड। तो फिलहाल ये एटीएम कार्ड का वैलिडिटी ज़्यादा दिन का नहीं है, तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मेरा एटीएम कार्ड में भी मेरा नंबर नहीं है, सिर्फ मेरे यहाँ पे अकाउंट बुक का लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा किट है, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर मैं इसे फ्रेश तरीका से भी अगर मैं सेविंग्स अकाउंट कार्ड इसमें अप्लाई करूँगा तो मुझे फ्रेश मिल जाएगा फ्रेंड, इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए इंटर स्टेट के लिए। सबसे पहले फ्रेंड, आपको कोई भी ब्रांच नहीं आ रही, जहाँ पे आप रहते हो, जो सिटी में आप रहते हो, वहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का ब्रांच ढूंढना पड़ेगा। वो ब्रांच में जाइए। ठीक है, ब्रांच में जाके उनको वहाँ पे आपको एजेंट मिलेगा, जो लड़का लोग अपॉइंट, कोई भी लड़का लड़की जो एजेंट रहता है उनका टीम रहता है, वो लोग आपका अपॉइंट कर देता है, यानी कि पासबुक ओपन करता है। पासबुक 3 तरह का होता है, बट मुझे 2 तरह का पता है। एक जीरो बैलेंस का होता है, और सैलरी होता है, और एक सेविंग्स होता है। 3 तरह में बता दिया आपको, करंट वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये मेरा सेविंग्स अकाउंट है। तो सेविंग्स अकाउंट के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, उनके बाद में आपका पैन कार्ड, उनके बाद में आपका एक
पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और उनके साथ में आपको कोई भी बैंक का एक चेक बुक चाहिए। चेक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपका चेक बुक नहीं है तो प्रॉब्लम होता है कि वो लोग क्या करता है, वो लोग चेक बुक से बाद में आपका अकाउंट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि आपका चेक बुक में अमाउंट भरना पड़ेगा और उनको आपका नाम पे एक चेक रखना पड़ेगा, जिसे मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये मेरा चेक बुक है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये मेरा चेक है। तो चेक में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर में पे में खुद का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे खुद साइन करना पड़ेगा, जो आपका साइन होता है इनिशियल साइन। और उसके बाद में रुपये वगैरह तो नॉर्मली होता है, बट पे में दूसरे का नाम नहीं, खुद का नाम पे ही होगा। और अमाउंट वगैरह नंबर तो जो आपका नया खुलने वाला है वही रहेगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो मैं बता रहा था आपको क्या क्या चाहिए। फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक, सॉरी का जो आपका कोई भी बैंक का हो वो चेक बुक चाहिए होता है। अब चाहिए वहाँ पे आपको जाने के बाद में वो डिटेल्स आपका भरेगा, आपको पूछेगा, पूछने के बाद में आपको पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सेविंग्स अकाउंट के लिए एलिजिबल हो तो भी आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिनिमम 15,000 बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 15,000 15,000 आपको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका ये अनिवार्य है। और दूसरा रहा आपका, आप सैलरी एट अकाउंट कर सकते हो, बट सैलरी एट अकाउंट वहाँ पे होता नहीं है, कोई ब्रांच में होता नहीं है, सिर्फ वो मेन ब्रांच होता है वहाँ से किया जाता है। और आपका मान लो जीरो बैलेंस आप अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हो, कोई भी लड़का का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, सिर्फ एडल्ट का नहीं होता है, सिर्फ बीबी लोग का होता है। अगर आप वाइफ लोग का होता है और बच्चे का होता है। अगर आप मैरिड हो तो आपका बच्चे का नहीं तो आपका वाइफ का आप जाके क्रिएट कर सकते हो। ये 3 दिन के अंदर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल ये मैं कल ही गया था और वहाँ से मैं कल कराया और डिपॉजिट के लिए मैंने जैसे जो कुछ बोला मैंने वही किया। आपको कोई भी जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, मान लो आपका आप खुद ही का स्टेट में रहते हो तो आपको जो एड्रेस है वही चल जाएगा। बट कभी कभार होता क्या था, पहले कोई भी बैंक में जाते थे हम लोग तो वहाँ पे मांगता था कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे दो। अरे भाई हम लोग बाहर से आए हैं इंटर स्टेट में, तो हम लोग कहाँ से परमानेंट बनाएंगे ना, आधार कार्ड वगैरह कहाँ से लाएंगे, तो इनके लिए प्रॉब्लम होता था। तो अभी सबसे ज़्यादा सुविधा ये है कि आप कहीं का भी आधार कार्ड लेके आप कोई भी स्टेट में, कोई भी एक्सिस बैंक या फिर कोई भी बैंक में जाके आप इजीली आपका सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, सो आपको प्रेजेंट एड्रेस का कोई भी प्रूफ, अब नॉर्मल प्रूफ आपका जो रूम एग्रीमेंट होता है वो भी साथ में लेके जाइए। बट क्योंकि वहाँ पे पूछेगा आपको आप कहाँ पे रहती हो, घर का नाम वगैरह पूछता है, लोकेशन वगैरह पूछता है, क्योंकि वो लोग बाद में आएगा तो आप एग्जैक्टली लोकेशन बता दीजिएगा, क्योंकि बाद में वो लोग इंक्वायरी के लिए आता है, घर का फोटो खींच के ले जाता है ना, और एक्टिवेशन के लिए डालता है। विदाउट वो लोग घर का फोटो खींचे हुए लोग एक्टिवेशन के लिए नहीं डालेगा। तो इनके लिए मैं कहता हूँ आपको प्रेजेंट एड्रेस का भी डिटेल्स आप कैरी कीजिए। वहाँ पे नहीं चाहिए फिर भी आपको लेके जाना होगा, इंटर स्टेट हो या फिर आपका अदर स्टेट में। आप खुद का स्टेट में बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद का घर अगर वहीं पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब दूसरा स्टेट में जा, मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल का हूँ रहने वाला, बट मैं अभी बेंगलोर पे हूँ, बेंगलोर का मैंने कर्नाटक स्टेट में मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो मुझे क्या करना है, लोकल प्रेजेंट एड्रेस भी मुझे चाहिए, बट पहले चाहिए था बट अभी उनका ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे सपोर्टिंग के लिए लेके जाना है, ताकि वो लोग पूछता ही है, आपको देना ही पड़ेगा। वहाँ पे पूछने के बाद में आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो लोग पूछ देगा, आपको डिटेल्स वहाँ पे भरना पड़ेगा, रूम का नंबर, घर का नंबर, ये वगैरह वगैरह वो लोग पूछता है। वो डिटेल्स पूछने के बाद में वो लोग बाद में आ जाएगा आपको कॉल करके, तभी आप घर का डिटेल्स बता के वो लोग एक्टिवेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देगा और विदिन 48 आवर्स के अंदर में आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।